दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में हर मौसम में अपने नाम के अनुरूप खिलने वाले सदाबहार यानी कि विंका के पौधे को शेयर करूंगी। इस पौधे की किस तरीके से हमें देखभाल करनी है और कौन सी इसको होममेड फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि आने वाले गर्मियों के मौसम में हम इस पौधे से पत्तियों से अधिक फूल ले सकें। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, सदाबहार एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है और इसे विंका, पेरीविंकल या सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो वैरायटी पाई जाती हैं, एक देसी होती है और दूसरी वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी में दो कलर के फूल आते हैं, एक सफ़ेद आते हैं, दूसरे इसमें बैगनी से लेकर आते हैं। लेकिन जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी की विंका होती है उसमें कई कलर के फूल आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इन पौधों की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। इसकी देसी वैरायटी काफ़ी हार्डी होती है। इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा पानी इनको दे दिया जाता है बरसात के सीज़न में तो इनकी जड़ें गलने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, सदाबहार के पौधे की अगर थोड़ी सी भी देखभाल कर ली जाती है तो उस पर पूरे साल ही फूल आते रहते हैं। तो अगर सबसे पहले हम गमले की बात करें कि किस साइज़ के गमले में सदाबहार के पौधे को लगाना चाहिए, तो फ्रेंड्स कम से कम 10 इंच का गमला होना चाहिए। 10 इंच के गमले में सदाबहार का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है क्योंकि ये पौधा झाड़ी के रूप में गमले में फैलता है। सदाबहार के पौधे को हमेशा ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए, यानी कि मिट्टी पूरी तरीके से वेल ड्रेन होनी चाहिए क्योंकि अगर पानी गमले में रुक जाता है तो तुरंत इसकी जड़ें गलने लगती हैं। सदाबहार के पौधे को बिल्कुल भी एसिडिक मिट्टी पसंद नहीं होती है क्योंकि एसिडिक मिट्टी गमले की हो जाने के कारण सदाबहार के पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह ना दें क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र देने से हमेशा मिट्टी एसिडिक हो जाती है। अगली चीज़, पौधे की हमेशा ऊपर से हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें जिससे कि पौधा घना और ज़्यादा फूल निकाल सके क्योंकि प्रूनिंग करने से पौधे पर नई नई ब्रांच आएंगी और उन हर नई ब्रांचों पर फूल निकल कर आएंगे। ये तो रही फ्रेंड्स कुछ ऐसी बातें जिनको कि अगर हम ध्यान में रखकर अपने विंका के पौधे की देखभाल करते हैं तो फर्टिलाइज़र अगर हम उतनी नहीं भी देते हैं तो भी हमारे विंका के पौधे पर फ्लावरिंग आती रहेगी। तो चलिए अब बारी आती है कि इसको कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से बनाकर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बिल्कुल फ्री की ही चीज़ें हैं और सभी के घरों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 लीटर साफ़ पानी और इस पानी में अब हम डालने के लिए लेते हैं 2 सूखे केले के छिलकों को। तो फ्रेंड्स, केले के छिलके सूखे लेने हैं, यहाँ पर ताज़े केले के छिलके नहीं लेने हैं क्योंकि ताज़े केले के छिलकों में शुगर पाई जाती है। अब इन केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं और कट करने के बाद इसे इस पानी में डाल देते हैं। केले के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और विटामिन B6 और विटामिन B12 भी पाई जाती है जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी आती है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो प्याज के सूखे हुए छिलकों को लेना है। तो 1 लीटर इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं 1 मुट्ठी प्याज के सूखे छिलकों को ले रही हूँ और इसको भी इसी पानी में भिगो देते हैं। प्याज के छिलकों में फ्रेंड्स बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है और सल्फ़र का जब पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे की जड़ों में किसी भी तरीके की फंगस या फिर इंसेक्ट वगैरह नहीं लगने पाता है। इसके अलावा प्याज के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर जैसी चीज़ें भी पाई जाती हैं। अब इसमें जो तीसरी चीज़ हमें मिलानी है वो भी फ्रेंड्स सभी के पास में लगभग फ्री की ही रहती है। तो उसके लिए हमें काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट लेनी है। तो 1 लीटर अगर आप खाद बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 100 ग्राम के करीब इन दोनों में से किसी एक चीज़ को लेकर और उसको भी इसी पानी में भिगो देना है। फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर काऊ डंग मैन्योर में भी नाइट्रोजन करीब 4% के करीब पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें सल्फ़र, पोटास के अलावा जिंक, कॉपर, कैल्शियम जैसे भी एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट में बहुत से पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पानी में घोल लेते हैं
और घोल लेने के बाद में कहीं हवादार जगह पर 24 घंटे के लिए बिना ढके छोड़कर रख देते हैं। फ्रेंड्स, 24 घंटे बाद ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। क्योंकि 24 घंटे में गर्मी का समय है तो इसमें जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं सभी चीज़ों में, वो इस पानी में अब घुलकर आ गए हैं। अब इस घोल को किसी छन्नी या किसी अन्य कपड़े की सहायता से छान लेते हैं और जो नीचे हमारा ये बचा हुआ मटेरियल निकला हुआ है इसको फ्रेंड्स फेंकना नहीं है। इसको आप किसी भी गमले की मिट्टी में डालकर अच्छी तरीके से मिला दें मिट्टी में, और ये आगे चलकर आपके कंपोस्ट का काम करेगा। ये बनी हुई कंपोस्ट ही यानी कि ये फर्टिलाइज़र आप किसी भी पौधे पर गर्मी के समय में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को डालने से पौधे में ठंडक पहुंचती है, साथ ही साथ इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, आयरन, जिंक और बोरान जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ के साथ साथ फल और फूल लाने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से अपने पौधों पर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट ही सॉल्यूशन को नहीं देना है, तो अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2:1 का रेशियो करना है, यानी कि 2 भाग पानी लेना है और उसमें 1 भाग इस फर्टिलाइज़र को मिलाकर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपके पौधे में चाहे सदाबहार का हो या कोई अन्य पौधा हो, उस पौधे में इसको डालना है और पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हर 15 दिन में अगर इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।